ओम गणपतये नमः। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही प्यारी सी कहानी सुनेंगे जादुई चिड़िया की। ये कहानी बहुत ही रोचक है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक छोटे से घर में एक गरीब लकड़हारा भोला अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी माँ यशोदा और पत्नी मालती थे। वो रोज़ जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाकर उन्हें गांव में बेचता, लेकिन उससे उसके खर्चे पूरे नहीं होते थे। इसलिए वो एक दिन गांव के साहूकार के पास, जिसका नाम दुर्जन सिंह था, उसके पास जाता है कि मुझे कुछ पैसे उधार दे दो सेठ जी, मैं शहर जाकर लकड़ियाँ बेचूंगा। साहूकार उसे पैसे दे देता है, लेकिन सिर्फ एक हफ्ते के लिए। भोला अपने उन पैसों से एक बैलगाड़ी लेता है और शहर जाकर लकड़ियाँ बेचता है। कुछ दिन बाद भोला अपनी माँ से कहता है, माँ, अब सिर्फ 3 दिन बच गए हैं सेठ को पैसे देने के लिए, लेकिन मेरे तो पैसे पूरे ही नहीं हुए। शहर जाकर भी उतनी आमदनी नहीं हुई कि सेठ के पैसे भी पूरे दे सकूं। इतना कहना था कि सेठ उसके दरवाजे पर अपने सेवक के साथ आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, भोला, अरे ओ भोला, जल्दी बाहर आ। भोला और उसकी पत्नी बाहर आते हैं। सेठ कहता है, सुन, मैं तुझे याद दिलाने आया हूँ, 3 दिन में मेरे पैसे वापस देने हैं, नहीं तो मैं तेरा घर बार सब ले लूंगा। भोला बड़ी चिंता में जंगल की तरफ सोचता हुआ चला जाता है। सेठ के पैसे 3 दिनों में देने हैं, मैं कैसे दे पाऊँगा? मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं, और जो थे वो भी खर्च हो गए। बैलगाड़ी किराए पर ली थी, अब तो वो भी चली गई। इतने में ही उसे किसी की रोने की आवाज़ आती है। वो उस दिशा में जाता है तो वहाँ उसे एक घायल चिड़िया दिखती है। भोला जल्दी से उसके पास जाता है और उसे उठाकर अपने घर की तरफ दौड़ता है। माँ, हमें इस चिड़िया की देखभाल करनी होगी, मुझे तो इसकी हालत मुझसे देखी ही नहीं जाती। मैं क्या करूँ मालती, तुम्हें तो जड़ी बूटियों का थोड़ा ज्ञान है, क्या तुम जाकर इसके लिए जंगल से जड़ी बूटियाँ ले आओगी? हमें इसको जल्दी ठीक करना है। मालती जल्दी से जंगल की तरफ जाती है। उसे जड़ी बूटियों का अच्छा ज्ञान था। उसने एक ऋषि मुनि से ये सारी विद्या सीखी थी। वो उस चिड़िया के लिए जड़ी बूटी लेने तत्परता से जंगल की ओर चली जाती है और वहाँ से जड़ी बूटियाँ लेकर इकट्ठा कर कर अपने घर को लौट आती है। जड़ी बूटियाँ लाने के बाद मालती और यशोदा उस चिड़िया की बहुत अच्छे से सेवा करते हैं। इस प्रकार 3 दिन बीत जाते हैं। 3 दिन के बाद यशोदा कहती कि अरे मालती, देखो इस चिड़िया को, ये तो उड़ने लग गई। कितना अच्छा लग रहा है ना इसे देखकर, कितनी प्यारी सी नन्ही चिड़िया है। इतना बोलते ही वो साहूकार वापस घर के दरवाजे पर आ जाता है। भोला, अरे ओ भोला, तुझे याद है ना, 3 दिन पूरे हो गए हैं, अब जल्दी बाहर आ, पैसे दे, वरना मैं तेरा ये घर अभी ले लूंगा। तुम्हें लोगों को मैंने पहले ही कह रखा था। साहूकार की आवाज़ सुनकर भोला वहाँ आता है। अरे सेठ जी, आप आ गए? भोला, तुझे याद है ना, आज 3 दिन पूरे हो गए हैं, आज ही के आज तुझे मेरे पैसे वापस करने हैं, जल्दी से मेरा पैसा वापस दे दे, यहाँ के यहाँ अभी। सेठ जी, मेरे तो पैसे पूरे ही नहीं हुए, मैं आपको कैसे पैसे वापस दूं? आप मुझे कुछ दिनों की और मोहलत दे सकते हैं, ताकि मैं आपके पैसे लौटा दूं? मैं आपको वचन देता हूँ, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। मैं यहीं रहता हूँ, आप थोड़ी दया कीजिए। कोई दया वया नहीं, पहले ही कहा था 1 हफ्ते के लिए तुझे पैसे दे रहा हूँ, अब तू मेरे पैसे नहीं दे रहा, आनाकानी कर रहा है। शाम तक ये घर खाली कर, और इधर उधर करने के लिए तुझे मेरा ये सेवक सबक सिखाएगा। सेवक ने भोला को बहुत मारा, अधमरा कर दिया और वहाँ छोड़कर सेठ और सेवक वहाँ से चले जाते हैं। भोला उसी हालत में गांव की सड़क पर पड़ा होता है। भोला की आवाज़ सुनकर उसकी माँ और मालती दौड़े हुए भोला के पास आते। भोला, भोला, क्या हो गया तुम्हें? अरे अरे, कितने निर्दयी हैं ये लोग, ये क्या कर दिया?
अरे नहीं। भोला की हालत देखकर यशोदा और मालती सारी सुध-बुध खोकर उसके पास बैठकर रोने लग जाते हैं। भोला, ये क्या हो गया? इतने में ही वो चिड़िया वहाँ उड़ती हुई आती है। भोला की हालत यशोदा और मालती को देखकर वो सब समझ जाती है। कहती है, माँ, यशोदा, मालती, आप लोग बिल्कुल चिंता मत करो। आप लोग भोला को लेकर घर के अंदर चलो, सब ठीक हो जाएगा। आप लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूँगी। आप लोग रोना बंद करो और भोला को लेकर अंदर चलो। आओ। चिड़िया को अपनी भाषा में बोलते देख मालती और यशोदा चौंक जाते हैं। यशोदा कहती है, चिड़िया, तुम तो हमारी बोली बोलती हो, ये कैसे? चिड़िया कहती है, आप लोग अंदर चलो, मैं सब समझाती हूँ। वो लोग अंदर आ जाते हैं। फिर चिड़िया कहती है, मैं कोई साधारण चिड़िया नहीं हूँ। आप लोगों ने मेरी इतनी सेवा की है तो मेरा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है। मैं अभी आपको बताती हूँ। तभी जादू होता है और वो चिड़िया एक परी बन जाती है और कहती है, मैं परियों की रानी लाल परी हूँ। मैं यहाँ गांव में घूमने आई थी, लेकिन एक चील ने मुझ पर हमला कर दिया और मैं घायल हो गई। भोला ने मुझे बचाया है। आप लोगों ने मेरी सेवा की है। मैं भोला को अभी ठीक करती हूँ। और चिड़िया ने भोला को ठीक कर दिया। भोला उठकर चौंक जाता है। तब लाल परी कहती है, भोला तुम चौंको मत, मैं परियों की रानी लाल परी हूँ। मुझे सब पता चल गया है कि सेठ ने तुम्हारे साथ क्या किया। तुम लोगों ने मेरी इतनी सेवा की है। तुम लोगों का हृदय बहुत अच्छा है। तुम लोग इतनी गरीबी में रहते हुए भी दूसरों की सेवा करना नहीं भूलते। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। और उस सेठ को तो मैं सबक सिखाती हूँ। परी सेठ के पास जाती है और कहती है, दुर्जन सिंह, मुझे सब पता है तू क्या करता है। गांव के भोले भाले लोगों की मजबूरी का तू फायदा उठाता है। जब उन्हें पैसे की ज़रूरत होती है तू देता है, लेकिन इतने थोड़े समय के लिए तू जानता है वो तुझे पैसे नहीं दे पाएंगे, और इसलिए तू थोड़े से पैसों के एवज में उनकी सारी ज़मीन जायदाद घर बार सब हड़प लेता है। सुन दुर्जन सिंह, अगर तूने ये सब काम बंद नहीं किया और जितनों का हड़पा हुआ सामान है वो सब वापस नहीं किया तो तुझे और तेरे पूरे परिवार को मैं श्राप दे दूंगी। तेरे पुरखों का जमाया हुआ धन भी सारा चला जाएगा। दुर्जन कहता है, नहीं 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 परी रानी, ये मत करो। मैं सुधर जाऊंगा। मुझे पता है मैंने गलती की है, मुझे क्षमा कर दो। दुर्जन सिंह, तू सुधर जा, यही तेरे लिए अच्छा होगा। परी रानी फिर भोला के पास आती है। तुम लोगों के लिए मैं कुछ उपहार देना चाहती हूँ। तुम लोगों का हृदय बहुत अच्छा है, इसलिए तुम इसके योग्य हो, कहकर परी उन्हें एक खजाना देती है। ये खजाना तुम्हारे सारे दुखों को दूर करेगा और तुम लोग सुखी जीवन व्यतीत करोगे। ये मेरा उपहार है तुम्हारे लिए। खजाने को पाकर भोला और उसका परिवार परी को धन्यवाद देते हैं और बहुत सुख से एक बड़े से घर में आलीशान जीवन व्यतीत करते हैं। तो देखा आप सबने, अगर हमारे हिस्से में थोड़े दुख भी आए लेकिन हम अपने कर्म अच्छे रखें और हमेशा सदाचार करें तो हमारे साथ हमेशा अच्छा ही होता है। अंत में सब ठीक हो जाता है।